Good morning, my dear children. How are you all? I hope you all have enjoyed your Diwali vacation. So, now let's get back to our studies. Today, we are going to begin our second term. So, let's start with our lesson number 1. Dear children, please open your Hindi textbook, page number 1. Chapter 1 Patra Evam Diary. Patra means letter and diary. दूर बसे अपने संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा कभी कभी विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है। पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचा सकते हैं। यद्यपि आजकल दूरभाष मीन्स टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन आदि द्वारा भी यह कार्य किया जाता है, फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ, क्योंकि पत्र के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जा सकती है। पत्र के द्वारा विचारों की प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता है। अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने, आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है, अन्य साधनों का नहीं। So dear children, here we have total 3 type of पत्र. First, व्यक्तिगत पत्र मीन्स इस प्रकार के पत्र अपने परिवारजनों और मित्रों को लिखे जाते हैं। इनमें निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, आश्वासन पत्र, अनुमति पत्र और प्रार्थना पत्र इसी श्रेणी में आते हैं। निमंत्रण पत्र मीन्स इनविटेशन, बधाई पत्र मीन्स कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर, आश्वासन मीन्स सिंपथी, अनुमति पत्र मीन्स परमिशन पत्र लेटर और प्रार्थना पत्र मीन्स रिक्वेस्ट लेटर। सेकेंड, कार्यालयीन पत्र। ये पत्र अधिकारियों को उनसे संबंधित मामलों में शिकायत करने के लिए लिखे जाते हैं। एंड लास्ट, थर्ड नंबर, व्यावसायिक पत्र। ये पत्र किसी व्यापारी से उससे संबंधित वस्तु मंगाने के लिए लिखे जाते हैं। तो बच्चों, आइए हम देखते हैं कि पत्र लेखन के लिए ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें। पत्र लिखते समय आपको क्या बातें ध्यान में लिखनी है, ये यहाँ पर बताया है। नंबर 1, पत्र में सबसे ऊपर बाईं ओर अपना पूरा पता और दिनांक लिखें। नंबर 2, जिसे पत्र लिखना हो उसके लिए बाईं ओर श्रेष्ठ भाषा में संबोधन लिखें। नंबर 3, इसके बाद पत्र के मुख्य कलेवर में विषय वस्तु प्रस्तुत करें। नंबर 4, पत्र के अंत में नीचे बाईं ओर पत्र लिखने वाला अपना संबंध और नाम लिखे। नंबर 5, पत्र में मित्र या सखी या अपने से छोटों के लिए तुम सर्वनाम तथा अपने से बड़ों के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग करें। नंबर 6, पत्र अधिक लंबा न हो और उसमें आवश्यक बातें ही लिखी जाए। एंड लास्ट, नंबर 7, पत्र में बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सो डियर चिल्ड्रन, बिफोर राइटिंग लेटर, these things you have to keep in your mind. Now, next is डायरी लेखन। प्रतिदिन की घटनाओं और अनुभवों को लिखना डायरी लेखन कहलाता है। डायरी में जो लिखा जाए वह संक्षिप्त और क्रमबद्ध हो। तिथि के साथ किया हुआ घटना का विवरण डायरी लेखन को विश्वसनीय बना देता है। डायरी लेखन में किसी की निंदा या टीका टिप्पणी से दूर रहना चाहिए।
डायरी लेखन से लेखक के व्यक्तिगत जीवन की ही नहीं बल्कि उसके जीवन काल से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण बातों की जानकारी मिलती है। डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी, दैनिकी आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। डायरी प्रतिदिन लिखी जाती है अथवा साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक भी हो सकती है। बच्चों, डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है और डायरी के लिए हिंदी में दो शब्द है। पहला दैनंदिनी और दूसरा दैनिकी। तो आइए हम डायरी लेखन की विशेषताएं पढ़ते हैं। डायरी लेखन की विशेषताएं। डायरी लेखन में निम्नलिखित गुण होने आवश्यक है। मीन्स जब आप डायरी लिखो तो ये सारी बातें आपकी डायरी लेखन में होनी चाहिए। क, डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो। ख, उसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक हो। ग, डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। और लास्ट नंबर है ग, डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। बच्चों, अब हम डायरी लेखन के लाभ के बारे में पढ़ते हैं। डायरी लेखन के लाभ। डायरी लेखन के अनेक लाभ हैं, जैसे कि क, इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। ख, डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है। इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करते हैं उसका उल्लेख भी रहता है। इससे स्नेह बुराई से बचा जा सकता है। ग, डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी और वो भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। सो डियर चिल्ड्रन, इस पाठ से हमें पत्र लेखन और डायरी लेखन का महत्व पता चला कि आज के इस आधुनिक युग में भी पत्र और डायरी लेखन के अनेक लाभ हैं। तो बच्चों, आप भी किसी अवसर पर अपने रिलेटिव को पत्र लिख सकते हो और आप अपनी डेली रूटीन भी डायरी लेखन द्वारा लिख सकते हो। इस पाठ में कई प्रकार के पत्र दिए गए हैं, वो आपको पढ़ने हैं। साथ ही डायरी लेखन के 2 उदाहरण दिए हैं, वो भी आपको पढ़कर समझने हैं। थैंक यू।